धर्मलोक में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह विशेष संवाद पूरी तरह से वृश्चिक राशि के उन जातकों को समर्पित है जो अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन की गति को समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को गहराई से देखना होगा। कल्पना कीजिए एक लंबी छलांग लगाने वाले कुशल खिलाड़ी की। जब उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है या किसी ऊंची दीवार को फांदना होता है तो वो दौड़ते हुए सीधे छलांग नहीं लगाता। वो पहले कुछ कदम पीछे हटता है, अपने शरीर को सिकोड़ता है और अपनी सांसों को थामता है ताकि उसे वो आवश्यक गति और ऊर्जा मिल सके जो उसे उसके लक्ष्य के पार ले जाए। ठीक इसी प्रकार यदि पिछले कुछ समय में, विशेषकर 2025 में, जीवन ने आपको पीछे धकेला है या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ही जगह पर ठहर गए हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो निराश बिल्कुल न हो। वृश्चिक राशि के मेरे प्रिय भाई बहनों, यह पीछे हटना दरअसल नियति की एक सोची समझी योजना थी ताकि आप 2026 में एक ऐसी ऊंची उड़ान भर सकें जो सीधे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। आपके लिए यह वर्ष केवल कैलेंडर बदलने जैसा सामान्य वर्ष नहीं है, बल्कि ये वो दैवीय समय है जब शनि का वरदान सफलता का शिखर लेकर आपके द्वार पर खड़ा है। यह वर्ष वृश्चिक राशि के जीवन में एक बड़े सकारात्मक बदलाव, मानसिक शांति और अपार धन लाभ का सूचक बनकर उभर रहा है। वृश्चिक राशि के लिए सबसे बड़ी राहत और प्रसन्नता की बात तो ये है कि अब आप शनि की 7.5 और अढ़ैया के कठिन और पीड़ादायक प्रभावों से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। वो मानसिक तनाव, वो अकारण का भय और वे तमाम बाधाएं जो आपके पैरों की बेड़ियां बनी हुई थीं, उनका दौर अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। वर्ष 2026 में कर्मफलदाता और न्यायप्रिय देवता शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। ज्योतिष में यह स्थान आपकी बुद्धि, आपके विवेक, आपके पूर्व जन्मों के पुण्य और आपकी रचनात्मकता का केंद्र माना जाता है। जब शनि जैसा गंभीर और परिपक्व ग्रह वृश्चिक राशि के बुद्धि स्थान पर आता है तो ये आपको जीवन के प्रति गहरा और समझदार बनाता है। पिछले वर्षों में आपको जो भी असफलताएं मिलीं, वे आपको तोड़ने के लिए या हताश करने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे उस लोहार की चोट की तरह थीं जो कच्चे लोहे को आग में तपाकर और हथौड़े से पीटकर एक मजबूत और धारदार आकार देता है। शनिदेव के पास जो लोहे का दंड है, उसने आपको पिछले समय में जो चोट या दर्द दिया, वो दरअसल आपको भीतर से वज्र जैसा कठोर और मजबूत बनाने के लिए था ताकि आप आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को उठा सकें। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस छिपी हुई क्षमता और प्रतिभा को दुनिया के सामने लाएं और साबित करें कि वृश्चिक राशि वाले वास्तव में क्या कर सकते हैं। इस अभूतपूर्व सफलता की यात्रा में शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों से केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आपके चरित्र में 3 विशेष गुणों की अपेक्षा रखते हैं। यदि आप इन 3 शर्तों को मान लेते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। पहला गुण है अटूट संकल्प। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए साहस आपके रक्त में है। बस आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित और जिद्दी होना होगा कि दुनिया की कोई भी बाधा या आलोचना आपको अपने रास्ते से डिगा न सके। दूसरा गुण है धैर्य। हमें ये याद रखना होगा कि माली चाहे 100 घड़े पानी पेड़ में डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। बड़े परिणाम और स्थायी सफलता रातों रात नहीं मिलते, वे समय, तसल्ली और विश्वास मांगते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है निरंतरता। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जोश में आकर काम की शुरुआत तो बहुत धूमधाम से करते हैं, लेकिन जैसे ही छोटी मोटी चुनौतियां आती हैं, वे मध्य में जाकर रुक जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। शनिदेव उन पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं जो कछुए की भांति धीरे ही सही पर लगातार और बिना रुके चलते रहते हैं। यदि वृश्चिक राशि के जातक इन 3 सूत्रों को अपना लेते हैं तो 2026 आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा। अब जरा शनिदेव की दृष्टियों के जादुई प्रभाव को वृश्चिक राशि के संदर्भ में गहराई से और विस्तार से समझते हैं। पंचम भाव में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पर डाल रहे हैं। वृश्चिक लग्न या राशि के लिए 7वां भाव आपके करियर, पद प्रतिष्ठा, साझेदारी और व्यापार का है। ये दृष्टि स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब तक आपके काम में जो अकारण विलंब हो रहा था, फाइलें अटक रही थीं या डील कैंसिल हो रही थीं, वो सब अब समाप्त होगा। 1 जनवरी 2026 से जब शनि अपनी वक्री चाल त्याग कर सीधी चाल से आगे बढ़ेंगे तो आपके करियर की गाड़ी भी उसी रफ्तार से दौड़ेगी। शनि अब तक एक ब्रेक का काम कर रहे थे, लेकिन अब वे एक्सेलरेटर बन जाएंगे। चाहे आप नौकरी में हो और प्रमोशन की राह देख रहे हों या अपना व्यवसाय करते हों और विस्तार करना चाहते हों, नए और बेहतरीन अवसर आपका द्वार खटखटाएंगे।
यह समय अपने कर्म क्षेत्र में पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य लगा देने का है, क्योंकि अब हवा का रुख आपकी कश्ती के अनुकूल है। इसके साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान को देख रही है। यह वो स्थान है जहां आपकी बरसों पुरानी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसका अर्थ है कि आपने जो कड़ी मेहनत अतीत में की है, जिसका फल आपको अब तक नहीं मिला था और आप निराश हो चुके थे, वो अब आपको ब्याज सहित प्राप्त होगा। ये समय वृश्चिक राशि वालों की आमदनी बढ़ाने, नए संपर्कों से लाभ उठाने और पुरानी मनोकामनाओं के सिद्ध होने का है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ बात शनि की 10वीं दृष्टि के बारे में समझना वृश्चिक राशि के लिए बहुत आवश्यक है, जो आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब के स्थान पर पड़ रही है। शनिदेव की प्रकृति है कि वे चीजों को गुप्त रखना और सादगी में रहना पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि स्वयं एक रहस्यमयी राशि है और धन भाव पर शनि की दृष्टि का संकेत है गोपनीयता। जैसे एक नन्हे बीज को विशाल वटवृक्ष बनने के लिए पहले मिट्टी के नीचे घने अंधेरे में दबे रहना पड़ता है, वैसे ही इस वर्ष आपकी समृद्धि का रहस्य मौन में छिपा है। अपनी कमाई, अपनी बचत, अपने बैंक बैलेंस और अपनी भविष्य की योजनाओं का बखान दुनिया के सामने भूलकर भी न करें। आप जितनी गोपनीयता बनाए रखेंगे, आपका धन कोष उतना ही बढ़ता जाएगा। अक्सर हम अपनी सफलता का शोर मचाकर ईर्ष्या और बुरी नजर को आमंत्रित कर लेते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि आप शांत रहें। यह समय अपने परिवार के साथ खुशियां बांटने का है, न कि बाहरी दुनिया के सामने दिखावा करने का। शांति और संयम से अपने आर्थिक जीवन को मजबूत बनाएं और अपनी योजनाओं को केवल अपने तक ही सीमित रखें। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि के लिए एक और सुंदर योग यह बन रहा है कि शनि आपके तीसरे पराक्रम और चौथे सुख भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। यह योग बताता है कि इस वर्ष आपकी शारीरिक दौड़ भाग से ज्यादा आपकी मानसिक मेहनत रंग लाएगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और सही रणनीतियों के दम पर बड़ी संपत्ति बना सकते हैं या जमीन जायदाद से जुड़े पुराने विवादित मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। चूंकि पंचम भाव धर्म त्रिकोण का स्थान भी है, इसलिए यह वर्ष वृश्चिक राशि को पुराने कर्म बंधनों और मानसिक चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला भी है। जो समस्याएं आपको जंजीरों की तरह जकड़े हुए थीं, 2026 में उनकी कड़ियां एक एक करके टूटने लगेंगी। अंत में शनिदेव को प्रसन्न रखने का सबसे सरल और सात्विक उपाय है परिश्रम और सेवा। शनि को पसीना बहुत प्रिय है, इसलिए आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग करें और अपने काम में 100% ईमानदारी बरतें। साथ ही चूंकि शनि वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और हनुमान जी वायु पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का नियमित जाप आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो वृश्चिक राशि के मेरे साथियों, अपनी कमर कस लीजिए और पूरी तैयारी, मेहनत और विश्वास के साथ 2026 का स्वागत कीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपको उन ऊंचाइयों और शिखरों तक ले जाने के लिए तैयार खड़ा है जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। यदि इस चर्चा ने आपके मन को छू लिया हो और आपको नई दिशा दी हो, तो धर्मलोक परिवार के साथ जुड़े रहें। वीडियो को अपना प्रेम भरा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका आने वाला हर पल शुभ और मंगलमय हो।